अरविंद केजरीवाल फिलहाल 343 वोट से आगे चल रहे हैं प्रवेश वर्मा के मुकाबले। संदीप दीक्षित के वोट अब 1092 हो गए हैं। संदीप दीक्षित पहले से थोड़ा बढ़े जरूर हैं, लेकिन फिर भी 1092 वोट लग रहा था कि कुछ अच्छा प्रदर्शन संदीप दीक्षित यहां कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की यह सीट अभी भी बुरी तरह से फंसी हुई है। कालका जी की सीट पर आतिशी लगातार आगे पीछे हो रही हैं। अब बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी आगे हो गई है, थोड़ा ये भी बता दीजिए आप। बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी आगे। बल्ली मारान की सीट पर फिलहाल जो अपडेट है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो ये कहती है कि इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के 1824 वोट से आगे चल रहे हैं। 11,278 वोट उन्होंने लिए हैं और बीजेपी के कमल बागरी को मिले हैं 9,454। कांग्रेस के हारून यूसुफ को मिले 3,747। मटिया महल से भी आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। ओवरऑल सीट्स में 41 सीट्स आ पर गई है। नहीं, बीच में पीछे होने की खबर थी। 41 सीटों पर मानक आगे हो गई भारतीय जनता पार्टी और 27 पर आम आदमी पार्टी। कालका जी से रमेश बिधूड़ी आगे। कालका जी से आतिशी पीछे हैं 1342 वोट से। रमेश बिधूड़ी को मिल रहे हैं 8,807, आतिशी को मिल रहे हैं 7,465, अलका लांबा को मिल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 782 वोट। तो यानी बड़ी बड़ी सीटों पर भी मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सिमटता हुआ। अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है कि बीजेपी 41 सीटों पर आगे और आम आदमी पार्टी 27 पर। पिक्चर अभी बाकी है। अभी ऐसा लगता है ये टक्कर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वोट परसेंट में भी आम आदमी पार्टी लगातार 42.5% वोट ले रही है, जबकि बीजेपी का वोट परसेंट 48.34% के आसपास। बात है कि रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता पीछे चल रहे हैं, कई बार से आ रहा है। वो भी बहुत बड़े स्टालवर्ट हैं बीजेपी के नेता, विपक्ष थे बल्कि विधानसभा में बीजेपी की तरफ से। ये तो वो भी फेरबदल, कई सीटों पे फेरबदल है थोड़े बड़े। संजीव त्रिवेदी भी स्टूडियो में आ गए। संजीव, आपको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी आगे रहेगी इस चुनाव में? हाँ, मुझे ये लग रहा था। अभी जितना लग रहा है ये आया है अभी तक, हाँ। क्या हैरान कर रहा है थोड़ा बहुत? पर ये जो अभी आंकड़े आए हैं, मुझे लगता है कि इसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने इनिशियल लीड्स रजिस्टर किया है, पर ये कुछ इलाकों को मैं देख रहा हूं जहां पर ट्रेडिशनली आम आदमी पार्टी बढ़िया करती है, उन इलाकों में भी वो अभी फिलहाल नहीं कर रही है बढ़िया। तो ऐसे में थोड़ा देर और ठहरते हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे अभी दिखाई पड़ रही है। 6% लीड ऑफ 6%। तो ये अगर मेंटेन रह जाता है तो मैसिव विन की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। बट ये 5% है। हाँ, बिलो 48 आ गया है बीजेपी का। ये हो क्या रहा है कि समथिंग इट्स प्रूविंग टू बी ए टू हॉर्स रेस ओनली। इसमें कहीं भी कांग्रेस का या फिर AIMIM का कोई भूमिका नहीं है। और कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा था कि वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। 6.73%। आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने के बाद लगा कि इसका मतलब वोटों का बिखराव हुआ है, लेकिन जब वोट देख रहे हैं तो वोटों का बिखराव वैसा नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। बल्कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी ऐसा लग रहा है सारे मुस्लिम और अल्पसंख्यक पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े हो गए। कांग्रेस और AIMIM ने बहुत ज्यादा वोट नहीं, अभी वो इलाके खुले नहीं है। अब वो बहुत किया है, भी आएगा नतीजे में, देखिएगा। पर कांग्रेस को कुल मिलाकर जो वोट परसेंट अभी मिल रहा है 6.73% मिल रहा है। जी। 7%। पिछली बार 4% के आसपास था। 3% का गेन अगर कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। देखना पड़ेगा ये वोट कहां से मिल रहा है और क्या इसने आम आदमी पार्टी को डेंट किया है। बीजेपी 41, आम आदमी पार्टी 27, लेकिन यहां आंकड़ा देखिए और क्लोज है। बीजेपी 39 और आम आदमी पार्टी 31, क्योंकि ये अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ये हमारे पास सीधे काउंटिंग सेंटर से आ रहे हैं। सुकेश, अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल किसी तरह से ये मुकाबला जीत भी लेते हैं, निकाल लेते हैं, मान लीजिए 37, 38, 40 सीटों से निकाल भी लेते हैं, क्या तब भी उनको रीइन्वेंट करने की जरूरत है? बिल्कुल। क्या तब भी उनको अपनी राजनीति बिल्कुल बदलने की जरूरत है। वो इसलिए बदलने की जरूरत है कि उनके अंदर जो पिछले 5 सालों में उनके बारे में जो एक छवि बनी है वो जीत जाए। अगर आप इस राइडर के साथ बता रहे हैं कि क्या तब भी रीइन्वेंट करने की जरूरत है, मैं कहता हूं तब भी इसलिए है क्योंकि एक छवि ऐसी बन गई उनकी कि वो ब्लेम डालते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, भाई मुझे करने नहीं दिया। तो है। तो पिछले 2-3 महीने में जब से वो बाहर निकले हैं उन्होंने ओनस लिया। उन्हें लगता है कि ये कह के काम नहीं चल सकता। आतिशी आगे हुए कालका जी से, तो उन्हें रीइन्वेंट इस लिहाज से करना पड़ेगा कि कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा।
तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कोई क्लीन चिट दे रहा हूं कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल बड़ा अच्छा रहा है और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। केंद्र सरकार ने उनको जगह जगह रोकने की कोशिश की है, एलजी के माध्यम से की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें रास्ता निकालकर, क्योंकि आप गवर्नेंस के लिए आपको लोगों ने वोट दिया, तो उन्हें यह बताना पड़ेगा कि वो गवर्नेंस जिसके लिए जाने जाते थे वो गवर्न कर सकते हैं। और इस बार अगर वो जीतकर आ जाते हैं और जिस तरीके के वादे उन्होंने इस हार की आशंका को देखते हुए कर दिए लोगों से, खासतौर पे महिलाओं से, तो उन्हें यह देखना पड़ेगा कि वो कैलकुलेशन, वो फाइनेंशियल प्रूडेंस भी दिखानी पड़ेगी। वो इनकम टैक्स पे बड़े अफसर रहे हैं, तो वो प्ले में आना पड़ेगा कि अपनी वो विधा जो है उनको दिखानी पड़ेगी, तो वो रीइन्वेंट तो करना पड़ेगा। ओके।